अपने मरीज़ के अंदर जिन्नात को हाज़िर करने का आसान, मुजर्रब, ताकतवर, बारहा आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर बताऊंगा कि आप अपने मरीज़ के अंदर जिन्नात को किस तरह हाज़िर कर सकते हैं और जिन्नात को हाज़िर करके उस मरीज़ से जिन्नात को कैसे निकालना है और उस मरीज़ के साथ कैसी गुफ्तगू करनी है। ये सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाक़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आमलीन के लिए ये ख़ास और ख़ास तोहफ़ा है। अक्सर लोग हमसे पूछती हैं कि हमारे पास मरीज़ तो आती हैं लेकिन उसके इलाज मुआवजा करने में हमें बहुत दुश्वारी पैदा होती है, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी मरीज़ का इलाज करती हैं तो आप अपने दिलो दिमाग से खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। डर खौफ पैदा करके करेंगे तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। अगर डर खौफ ख़त्म करके करेंगे तो उसके अंदर आपको 1% नहीं 100% आप उसका सामना भी कर पाएंगे और उसका इलाज भी कर पाएंगे और उस चीज़ को अपने मरीज़ से निकाल कर भी बाहर फेंक पाएंगे। आज देखें, मेरे सामने एक बच्चा बैठा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे ये मरीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ें नमूदार हो रही हैं। अब आपने इसका इलाज कैसे करना है। ये शख्स आपके पास आता है और आकर आप इसके जितने भी लवाहिकीन होते हैं वो कहती हैं कि इस मरीज़ के अंदर साया है, जिन्नात इसको बारहा मरतबा तंग करते हैं। ऐसा हाज़िरी करके इसके अंदर हाज़िर करके उस चीज़ को ओपन करके इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए इसके जिस्म से निकालें तो आप कैसे निकालेंगे। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना हिसार कर लेना है। सिर्फ दिल में आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़कर अपनी चारों तरफ फूंक मार लें या हथेलियों के ऊपर फूंक मार के पूरे जिस्म के ऊपर फेर लें। अब आपने हिसार कर लिया। हिसार करने के बाद बेखौफ होकर आपने उस मरीज़ को सामने बिठा के ना उसका दायां नहीं बायां बाजू जो है बायां बाजू पकड़ें, उसका अंगूठा पकड़ लें। मिसाल के तौर पर देखें, ये बायां हाथ है, उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ का जो ये अंगूठा है इसको अच्छे तरीके से ज़ोर के साथ अपने अंगूठे का जो नाखून है इसके अंगूठे के ऊपर ऐसे रखें और रख कर अच्छे तरीके से इसको दबा के रखें और आप पढ़ाई शुरू कर दें। भले आयतुल कुर्सी ही पढ़ना शुरू कर दें या दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें या सूरह फलक और नास पढ़ना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उसी तरह उसके अंदर ये चीज़ नमूदार होना शुरू हो जाएगी, इसकी रंगत बदलना शुरू हो जाएगी, इसका रंग काला सियाह होना शुरू हो जाएगा, इसका जिस्म मरीज़ का जिस्म थर थर काँपने लगेगा। तो आपने उसके अंदर पढ़ाई जारी करनी है। हत्ता कि जब देखें कि उसके अंदर पूरा ज़ोर के साथ वो चीज़ दाखिल हो चुकी है और पूरे ज़ोर के साथ वो चीज़ ओपन हो रही है तो आप इसको जारी रखें। जारी रखते रखते आखिर पर पहुंच के इसको दम करें और आप इसको कहें कि इसके अंदर जो कुछ भी है अल्लाह के हुक्म पर हाजिर हो जाए। हत्ता कि वो बोलना शुरू कर देगी। जब वो बोलेगी तो आप उससे पूछ सकती हैं आप कहाँ से आए हैं, किसने आपको भेजा है, किस दुश्मनी की बिना पर भेजा है, या इसको तंग क्यों करते हैं या किसी ने नहीं भेजा, आखिर इससे क्या लेना देना है आपसे सारे मामले। आखिर में आपने उससे 2 सवाल करने हैं कि तुम मुसलमान हो। अगर वो मुसलमान है तो उसको कलमा पढ़ाएं, कलमा पढ़ा कर उसको कहें कि मैं इस कलमे का वास्ता इसके जिस्म से निकल जाए। मुसलमान हुआ, अगर वो मुसलमान चीज़ हुई तो अल्लाह के फजल करम से हमेशा के लिए निकल जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। इसी तरह दूसरा सवाल, अगर वो कहते हो मुसलमान नहीं हूँ, नान मुस्लिम हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, वो किसी भी अपना मसलक से मज़हब से ताल्लुक़ रखने नान मुस्लिम है, तो आपने उसको कहना है कि फ़लाँ, वो अगर कहता है कि मैं फ़लाँ चीज़ को मानती हूँ, तो जो उसका रहबर है, जो उसका रहनुमा है, जिससे वो प्यार करती हैं, जिसको वो मानती हैं, अब उसका वास्ता देकर उसको कहें
کہ تم اس کے جسم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جسم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ اب جس مریض سے آپ نے چیز نکال دی، چیز ختم ہو گئی، لیکن اثرات اس کے جسم کے اندر باقی رہیں گے، یاد رکھنا۔ اس کو آپ نے آیت الکرسی 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ دوپہر، 21 مرتبہ شام کو، دن میں 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی دم کر کے دیں، یا اس مریض کو کہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی شخص، اس کا لواحقین، اس کا اپنا، اس کو پانی دم کر کے دن میں 3 مرتبہ پانی پلائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 21 روز کے اندر آپ کے مریض کے جسم کے اندر جتنے بھی جراثیم باقی تھے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی سدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔